नेपाल में एक सुनहरा पीले रंग का कछुआ मिला है। सुनहरे कछुए को पवित्र मानते हुए लोग दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस कछुए को नेपाल के लोग भगवान विष्णु का अवतार भी मान रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इस कछुए का रंग सुनहरा हो गया है। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। शेख रशीद ने कहा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है जिसकी पहुंच असम तक है। इतना ही नहीं, शेख रशीद कहते हैं कि इन परमाणु हमलों में मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहां अब तक 29 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से करीब 55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित डेयरी प्लांट से गैस लीक घटना सामने आई है। इस हादसे में कई लोग प्रभावित हुए हैं। गैस रिसाव के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद बेहोश हुए लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 मजदूर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक मौत का आंकड़ा 40 से भी कम है। राहत की बात यह है कि 21,60,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कोरोना का सबसे भयावह चेहरा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहां बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 14.5 हजार नए मरीज सामने आए हैं। यह अभी तक रोजाना संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा और 24 घंटे में 326 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं जहां अभी तक मौत का आंकड़ा 40 से भी कम है। अभी तक अंडमान निकोबार में 30, अरुणाचल प्रदेश में 5, चंडीगढ़ में 31, हिमाचल प्रदेश में 22, लद्दाख में 18, मणिपुर में 18, मेघालय में 6, नागालैंड में 8 और सिक्किम में 3 लोगों की मौत हुई है। देश की बढ़ती जनसंख्या पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चिंता व्यक्त की है। नायडू ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए विकास की चुनौतियों में सावधानी बरतनी होगी। राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को इस मामले में लोगों को समझाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भारत की पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणाली का एक बार फिर जिक्र किया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 32 वर्षीय विवाहित महिला से गैंगरेप की सनसनीखेज घटना सामने आई है। कुल 7 दरिंदों ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया। महिला को लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया गया और महिला के साथ गैंगरेप किया गया। पीड़िता की शिकायत पर गागल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुरुग्राम में दिन दहाड़े हुई 3 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई है। गुरुग्राम के बसई स्थित विंग एन्क्लेव गुरुवार देर शाम गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 2 युवकों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी, जबकि एक युवक को गांव बसई के पास गोलियां बरसाकर घायल कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या की यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को कोरोना मरीज मिलने का एक नया रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में अब तक के सबसे ज्यादा 1052 नए मरीज मिले हैं। राजधानी रायपुर में रिकॉर्ड 341 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर रिकॉर्ड 554 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। रायपुर में 3 समेत 8 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। राजधानी में मृतकों की संख्या 93 और प्रदेश में 173 है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 18,637 पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केस 6,726 है, जबकि इलाज के बाद 11,739 मरीज स्वस्थ घर लौटे। प्रदेश में लगातार मरीज मिलने के चलते रिकवरी दर गिर गई है। रायपुर में जहां मरीजों के स्वस्थ होने की दर 57% है, वहीं प्रदेश में यह दर 70 से गिरकर 63% पर पहुंच गई है। 2020 के शहरी सफाई सर्वे में छत्तीसगढ़ देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित हुआ है। दरअसल 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे साफ राज्य का खिताब छत्तीसगढ़ को मिला है। वहीं 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे साफ शहर बन गया है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को 21वीं पोजीशन मिली है। पिछली बार रायपुर को 41वां स्थान मिला था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोहेफिजा में दहेज के लालच में शौहर ने व्हाट्सएप कॉल पर ही बीवी को 3 तलाक दे दिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम एक्ट अध्यादेश 2019 की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
राजधानी रायपुर में एक बार फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला आगे आया है। बता दें कि मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है, जहां आरोपी ने अपने संतोषी नगर स्थित किराए के मकान में युवती से 5 साल तक दुष्कर्म किया और अब दूसरी युवती से शादी कर ली। पुलिस ने बताया कि रामनगर गुढ़ियारी निवासी 29 वर्षीय युवती की साल 2013 में आरोपी अनिल निर्मलकर से मुलाकात हुई थी। आज हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। कई जगह ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। हरतालिका तीज को तीजा भी कहा जाता है। हरतालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। इस व्रत के नियम बहुत कठिन माने जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई है। 16 सदस्यीय सीबीआई की टीम को क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। सीबीआई की एसआईटी का नेतृत्व सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर कर रहे हैं। उनके अलावा गगनदीप गंभीर, एसपी नूपुर प्रसाद और एडिशनल एसपी अनिल यादव इस टीम का हिस्सा हैं। ये सभी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जाँच करेंगे। इससे पहले दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में एसआईटी की बैठक हुई। इस अहम बैठक में इस केस से जुड़ी भविष्य की कार्रवाई और सीबीआई की जांच की दिशा तय की गई है। यह मामला हत्या है या आत्महत्या, सीबीआई की टीम सबसे पहले यह स्थापित करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले हत्या की आशंका से जुड़े तथ्यों, मौकाए वारदात की जांच और मौकाए वारदात की फॉरेंसिक जांच की जाएगी।